जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के भौतिक स्वरूप के आगे बढ़ते हुए भारत के भौतिक स्वरूप आज चर्चा करेंगे। भारत के भूगोल से समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह और भारतीय मरुस्थल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज चर्चा करेंगे, पहले शुरू करेंगे समुद्र तटीय मैदान। तो कौन सा तटीय मैदान? समुद्र तटीय मैदान। ये भारत का दक्षिण वाला भाग। तो समुद्र तटीय मैदान, भारत के समुद्र तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया है। समुद्र तटीय मैदान को समुद्र तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पश्चिम समुद्र तटीय मैदान, पश्चिम समुद्र तटीय मैदान, और दूसरा है पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। दो भागों में। तो पहले करेंगे पश्चिम तटीय मैदान की चर्चा करेंगे। ये हमारा पश्चिम तटीय मैदान है। ये हमारा पश्चिम तटीय मैदान। तो पश्चिम तटीय मैदान कहाँ से शुरू होता है? तो पश्चिम तटीय मैदान शुरू होता है ताप्ती नदी के मुहाने से शुरू होकर के कन्याकुमारी अंतरीप तक जाता है। कहाँ तक? कन्याकुमारी अंतरीप तक जाता है। और इसकी पश्चिम समुद्र तटीय मैदान, पश्चिम समुद्र तटीय मैदान की जो औसत चौड़ाई है, औसत चौड़ाई कितनी है? औसत चौड़ाई कितनी है? औसत चौड़ाई है 65 किलोमीटर। 65 किलोमीटर औसत चौड़ाई कितनी है? 65 किलोमीटर। और इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 1500 किलोमीटर। कितना है? 1500 किलोमीटर। परंतु नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर इसकी चौड़ाई कितनी हो जाती है? 80 किलोमीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 80 किलोमीटर हो जाती है। और जो पश्चिम तटीय मैदान है, तीन भागों में बांटा गया है। पश्चिम तटीय मैदान को तीन भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है, यानी गुजरात से शुरू होकर के गोवा तक। कहां तक? गोवा तक। तो गुजरात से गोवा, यह है गुजरात। गुजरात से गोवा, गुजरात से गोवा के तट को क्या, कौन सा तट कहा जाता है? इसे कहा जाता है कोंकण का तट। कौन सा तट? कोंकण का तट। कोंकण का तट। कोंकण का तट। और गोवा से लेकर के मंगलुरु तक। कौन? मंगलुरु। मंगलुरु तक के तट को केनरा तट या कन्नड़ का तट कहते हैं। इसे कहते हैं केनरा, केनरा का तट या कन्नड़ का तट। कन्नड़, कन्नड़ का तट। ठीक। उसके बाद मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी आशांतरीप तक, आशांतरीप तक, आशांतरीप तक की जो इन तट को क्या, मंगलुरु से आशांतरीप तक के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालाबार तट। चलिए, तो पश्चिम तटीय मैदान को तीन भागों में बांटा गया है। तो गुजरात से लेकर के गोवा तक को कोंकण का तट, उसके बाद गोवा से मंगलुरु तक के तट को केन्या तट या कन्नड़ का तट कहा जाता है। मंगलुरु से मालाबार, मंगलुरु से आशांतरीप कन्याकुमारी तक के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। आगे देखते हैं। उसके बाद
पश्चिम तटीय मैदान पर स्थित प्रमुख बंदरगाह, कौन कौन से बंदरगाह हैं, बंदरगाह की भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर बंदरगाह कौन कौन से हैं, तो बंदरगाह कौन कौन से हैं, तो यहाँ गुजरात में, गुजरात के साइट में, गुजरात में जो बंदरगाह है तो उसे कौन सा बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह एक ज्वारी बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है, चर्चा कर लेते हैं बंदरगाह के बारे में। तो यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। उसके बाद महाराष्ट्र में जो स्थित है, तो महाराष्ट्र में जो स्थित है, महाराष्ट्र में बंदरगाह जो है ये है मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। उसके बाद कौन सा बंदरगाह है, न्हावा शेवा बंदरगाह, न्हावा शेवा बंदरगाह, न्हावा शेवा बंदरगाह जो भारत का सबसे व्यस्तम बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए न्हावा शेवा बंदरगाह को स्थापित किया गया है। जो कांडला बंदरगाह, इसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। उसके बाद कौन सा बंदरगाह है, उसके बाद गोवा में कौन सा बंदरगाह है, यहाँ पर गोवा है। गोवा में कौन सा बंदरगाह है, तो गोवा में मार्मा गोवा बंदरगाह। कौन है, मार्मा गोवा बंदरगाह, मार्मा गोवा बंदरगाह। उसके बाद कर्नाटक में जो बंदरगाह है, कर्नाटक में जो बंदरगाह है, कर्नाटक में बंदरगाह है मंगलुरु बंदरगाह। कौन है, मंगलुरु बंदरगाह, मंगलुरु बंदरगाह। उसके बाद केरला में जो बंदरगाह है वो है कोच्चि बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह। तो ये पश्चिम तटीय मैदान पर में जो बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह या दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, न्हावा शेवा बंदरगाह, मार्मा गोवा बंदरगाह, मंगलुरु बंदरगाह और कोच्चि बंदरगाह, ये पश्चिम तटीय मैदान पर स्थित बंदरगाह है। अब चर्चा कर लेते हैं पूर्वी तट की ओर। कौन सा, पूर्वी तट की ओर। तो पूर्वी तट पर जो स्थित बंदरगाह है उसकी स्थिति देख लेते हैं। तो जो पूर्वी तट है ये पश्चिम तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। इसकी चौड़ाई लगभग 120 किलोमीटर के आसपास है। चौड़ाई कितनी है, 120 किलोमीटर। ठीक, और ये पूर्वी तट कहां से शुरू होता है, तो महानदी के मुहाने से शुरू होकर के कन्याकुमारी अंतरीप तक ये समुद्र तट जाता है। ठीक, इस तट को दो भागों में बांटा गया है। तो महानदी, यहाँ पर महानदी है, महानदी के मुहाने से शुरू होकर के कृष्णा नदी, कौन नदी, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी तक के तट को क्या कहा जाता है, उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। कौन तट, उत्तरी सरकार तट। तो महानदी के मुहाने से कृष्णा नदी के तट को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है, कौन तट कहा जाता है, उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। और कृष्णा नदी से कन्याकुमारी अंतरीप तक के तट को क्या, कौन सा तट कहा जाता है, इस तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। कौन तट कहा जाता है, कोरोमंडल तट कहा जाता है। और जो पूर्वी
समुद्र तटीय मैदान है, इसकी चौड़ाई अधिक है। अधिक होने का कारण है महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी और कावेरी नदियों ने यहाँ पर अपने विशाल डेल्टा का निर्माण कर दिया है, जिससे इसकी चौड़ाई बढ़ गई है। और इस पर जो बंदरगाह हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। पूर्वी तट पर स्थित जो बंदरगाह हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। कौन से बंदरगाह हैं इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो पूर्वी तट पर स्थित जो बंदरगाह है चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं। तो जो पश्चिम बंगाल में स्थित बंदरगाह है वो बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह। उसके बाद उड़ीसा में जो स्थित बंदरगाह है उसे पारादीप बंदर कहा जाता है। कौन सा है? पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह। उसके बाद जो आंध्र प्रदेश में स्थित बंदरगाह है वो है विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह। उसके बाद जो तमिलनाडु में स्थित बंदरगाह है उसके कौन कौन से हैं? तो यहाँ तमिलनाडु में जो बंदरगाह है तो कौन है? चेन्नई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? चेन्नई बंदरगाह। बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह। उसके बाद तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह। उसके बाद कौन सा बंदरगाह है? एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह। तो 6 पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह हैं और 6 पूर्वी तट पर स्थित अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह हैं। तो भारत में अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या ये 6 मुख्य भूमि पर और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक बंदरगाह है। ये है आपका दक्षिणी अंडमान है, पोर्ट ब्लेयर। कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट ब्लेयर। ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। तो ये है भारत का समुद्र तटीय मैदान की चर्चा किए हैं। अब हम करते हैं द्वीप समूह की चर्चा करते हैं। किसके बारे में चर्चा करते हैं? द्वीप समूह के बारे में चर्चा करते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। द्वीप समूह क्या चर्चा करेंगे? द्वीप समूह के बारे में। द्वीप समूह के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये हैं द्वीप समूह। ये देखिए, ये भारत का दक्षिणी वाला भाग द्वीप समूह। तो भारत में 2 द्वीप समूह हैं। क्या है? भारत में द्वीप समूह। तो भारत में 2 द्वीप समूह हैं। एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप समूह। तो भारत में 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप समूह। तो पहले चर्चा करेंगे द्वीप किसे कहते हैं। द्वीप किसे कहते हैं या आइलैंड किसे कहते हैं। तो द्वीप किसे कहते हैं तो पहले परिभाषा बता दिया जाता है। तो द्वीप किसे कहते हैं? यानी पृथ्वी का सबसे छोटा भूभाग और चारों तरफ जल से घिरा हो उसे द्वीप या आइलैंड कहते हैं। ये पृथ्वी का छोटा भूभाग और चारों तरफ जल से घिरा हो उसी को क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। तो भारत में कुल कितने द्वीप हैं? तो भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है?
तो 1382 द्वीप हैं। भारत में कुल कितने द्वीप हैं? 1382 द्वीप हैं, या कुछ किताबों में प्राप्त होता है 1208 द्वीप। तो 1382 द्वीप हैं भारत में कुल। ठीक, द्वीप किसे कहते हैं? भारत में कुल कितने द्वीप हैं? ठीक, और भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार। कौन सा द्वीप है? ग्रेट निकोबार। निकोबार, ग्रेट निकोबार भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। और भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। और चर्चा कर लेते हैं, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? तो उमानंदा नदी द्वीप है, जो गुवाहाटी असम में स्थित है। अब पहले चर्चा करेंगे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी चर्चा करेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कुल कितने द्वीप हैं? तो कितने द्वीप हैं? 572 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 572 द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और ये कहा जाता है, ये पर्वत से एक निमज्जित पर्वत श्रृंखला जो बंगाल की खाड़ी में चली गई है, और जो ऊपर उठे हुए वही हैं द्वीप। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह मुख्यतः 4 बड़े द्वीप हैं। ये आपका उत्तरी अंडमान, और दूसरा है आपका मध्य अंडमान, और तीसरा आपका हो गया दक्षिणी अंडमान, और आपका चौथा बड़ा जो द्वीप है वो है ग्रेट निकोबार। कौन सा है? ग्रेट निकोबार। क्लियर? तो 4 मुख्य बड़े द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। और पोर्ट ब्लेयर आपका कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। क्लियर है? और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है। क्या है? सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर 738 मीटर है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक, चलिए। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एकमात्र, यानी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उसके बाद भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार, जो कौन सा है? नारकोंडम है। और सक्रिय कौन सा है? तो बैरन द्वीप। कौन सा है? बैरन द्वीप। और कौन सा सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? नारकोंडम ज्वालामुखी। दोनों कहाँ स्थित हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। चले आगे देखते हैं। अंडमान निकोबार को
अलग करता है, अंडमान निकोबार को क्या अलग करता है, तो ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है कई डिग्री चैनल, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है कई डिग्री, तो कई डिग्री है 10 डिग्री, कई डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल। और चैनल किसे कहा जाता है, दो भूभाग जो समुद्री जल या सागरी जल को जोड़ते हैं उन्हें चैनल कहा जाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कई डिग्री चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल, कई डिग्री 10 डिग्री चैनल, चैनल ठीक 10 डिग्री चैनल। और ग्रेट निकोबार से इंडोनेशिया का द्वीप, इंडोनेशिया का द्वीप, इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा को क्या, कौन सा चैनल जोड़ता है, अलग करता है, तो ग्रेट चैनल। कौन सा चैनल है, ग्रेट चैनल। चलिए क्लियर। तो ये था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्लियर है। अब चर्चा करते हैं लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं लक्षद्वीप द्वीप समूह। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, ये है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप द्वीप समूह। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो कितने द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं। 36 द्वीप पर मात्र 10 से 11 द्वीप पर ही व्यक्ति रहते हैं, बाकी द्वीप वीरान पड़े हुए हैं, क्लियर है। तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं, 36 द्वीप पे 10 या 11 द्वीप पर ही लोग रहते हैं, अन्य द्वीप वीरान पड़े हुए हैं। लक्षद्वीप का एक द्वीप है पिटली द्वीप। कौन सा द्वीप, पिटली द्वीप, पिटली द्वीप, पिटली द्वीप। तो पिटली द्वीप पे एक पक्षी अभयारण्य बनाया गया है, एक पक्षी अभयारण्य बनाया गया है। तो लक्षद्वीप का पुराना नाम क्या है, लकाद्वीप। क्या है, लकाद्वीप, लकाद्वीप। इसे मिनिकॉय के नाम से भी जाना जाता था, एमीन द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ है, लक्षद्वीप बना किससे है, तो लक्षद्वीप एक कोरल द्वीप है। कौन सा द्वीप है, कोरल द्वीप है। ये कोरल क्या होता है, कोरल होता है समुद्री जीव जंतु के मरने से, सड़ने से, जमने से लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। 36 छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण हुआ है। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती। तो लक्षद्वीप के बारे में ये चर्चा रहा। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को क्या अलग करता है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को क्या अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को क्या अलग करता है, 9 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय, मिनिकॉय से मालदीव को अलग करता है। मिनिकॉय और मालदीव को क्या अलग करता है, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। चलिए, तो ये था लक्षद्वीप के बारे में जानकारी, क्लियर है। आगे बढ़ चलते हैं और तीसरा टॉपिक रहेगा, कौन सा है, भारतीय मरुस्थल। तो भारतीय मरुस्थल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय मरुस्थल, इंडियन डेजर्ट। भारतीय मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो भारतीय मरुस्थल अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में स्थित है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है
और ये अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में पड़ता है। थार मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक, तो जो भारत का भारतीय मरुस्थल यानी थार का मरुस्थल है, इसका निर्माण कैसे हुआ है? इस मरुस्थल का निर्माण कैसे, ये मरुस्थल कैसे बना है? तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। इस पे अधिक ताप और शुष्कता के कारण जो चट्टानें होती हैं, गड़कती हैं, टूटती हैं और इनके कण ढीले हो जाते हैं। जब हवाएं चलती हैं तो इनके कण दूर तक छिटक जाते हैं और मरुस्थलीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। ये जो भारतीय मरुस्थल है कितने देशों में पड़ता है? तो 2 देशों में पड़ता है। पहला कौन सा है? भारत, और दूसरा कौन सा है? पाकिस्तान। दूसरा कौन सा है? पाकिस्तान। 2 देशों के अंतर्गत ये भारतीय मरुस्थल यानी थार का मरुस्थल आता है। और भारत के कितने राज्यों में सीमा रेखा बनाता है भारतीय मरुस्थल? तो भारत के 4 राज्य होते हैं। पहला राज्य जो होता है वो है राजस्थान। राजस्थान पहला राज्य। दूसरा राज्य है गुजरात, गुजरात। और तीसरा राज्य है पंजाब। और चौथा राज्य है हरियाणा। हरियाणा। ये 4 भारतीय राज्य हैं जो मरुस्थलीय क्षेत्र की सीमा रेखा बनाते हैं। और पाकिस्तान के कितने प्रांत जो सीमा रेखा बनाते हैं? तो पाकिस्तान के हैं, पहला है पंजाब और दूसरा राज्य है बलूचिस्तान। ये 2 राज्य हैं पाकिस्तान के जो थार की मरुस्थल से सीमा रेखा बनाते हैं। जो थार का मरुस्थल है इसमें ऊंचे ऊंचे बालू के टीले पाए जाते हैं। बालू के टीले पाए जाते हैं जो अर्धचंद्राकार होते हैं। कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार, जैसे आधा चंद्रमा होता है। ऐसे बरकान पाए जाते हैं, जिन्हें टीले पाए जाते हैं, जिन्हें बरकान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरकान कहा जाता है। ठीक, एक प्रश्न और पूछा जाता है बार बार, तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान या रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है, जो महीनों तक बिना पानी पिए हुए ही मरुस्थलीय क्षेत्र में चल सकता है। इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो ये था आज जो हमने चर्चा किए समुद्र तटीय मैदान के बारे में। भारत के विशाल मैदान से समुद्र तटीय मैदान, द्वीप समूह और भारतीय मरुस्थल। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।